Hello, my dear students. I hope you all are doing good. This is lecture number 3 for Urdu और आज हम फिर से एक बार रीडिंग करेंगे, लेकिन आज से हम थोड़ा थोड़ा और इन डिटेल करेंगे। ऐसे कि आपको असाइनमेंट दिया ये है आज के लिए कि आपको 5 वर्ड्स निकालने हैं इस चैप्टर से, और उन 5 वर्ड्स के रिलेटेड आपको हर एक वर्ड पे 3-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। वो 5 वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं या मैं भी आपको निकाल के दूंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अब इसका जो टाइटल है, उन्वान है हाथी का वज़न। अब मैं इसको रीडिंग करती हूँ, आप नज़र रख लीजिए। उसके बाद हम बेसिक्स करेंगे जो कि जम्मू स्टूडेंट्स के लिए हैं। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया, लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। उसका वज़न मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन कोई बात बन न पड़ी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा, हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अक्ल पर जोर दिया। हज़ारों जतन किए, मगर कोई सूरत बन न पड़ी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई और वो इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, उसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आई। अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शशोपंज में था कि एक मुल्ला खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, जहाँ पना मुझे तदबीर सूझी है। अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दे तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोल कर हुजूर को दिखा सकूंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वजीर को हाथी और रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म दिया और खुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। शहर में ये बात मशहूर हो गई, इसलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहां पहुंच गए तो मुल्ला ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। हाथी को उस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। हाथी को इस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहां तक नाव पानी में डूबी थी, वहां मुल्ला ने निशान लगा दिया और अर्ज किया, हुजूर हाथी का वजन इतना है। अब हाथी के वजन के बराबर रुपये तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबो दिया जाए। इसके बाद नाव में रुपये भरने के लिए कहा गया। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपये भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। जब निशान तक नाव डूब गई तो मुल्ला ने कहा, बस अब हाथी के वजन के बराबर इन रुपयों का वजन हो गया। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से खुश हुए और इसकी अक्ल की दाद दी। इसे इतना इनाम दिया कि वो बड़ा दौलतमंद बन गया। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्किनों में तकसीम करवाए। अब यहाँ पे हमने एक रीडिंग की और आपको यहाँ पे अब मैं बोलूँगी कि क्या क्या आप याद रखेंगे आज के लिए, असाइनमेंट के लिए। देखो, सिंपल से वर्ड्स ही हम उठाएंगे आज। अकल को कैसे लिखा जाता है, एन कॉफ लाम, जिनको उर्दू आती है उनके लिए है अकल, है ना, एन कॉफ लाम। इस पे आप 3 सेंटेंसेस लिखेंगे, जैसे भी आपको आएंगे वैसे। अकल है ना, एन कॉफ लाम। इनाम कैसे लिखते हैं, अलिफ नून एन अलिफ मीम, इनाम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे भी आप 3 सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो, मैंने आपको जब हरूफ पढ़ाए थे कल, उनको मैंने बोला था कि अलिफ से अन्नार आता है ना। अलिफ से क्या है, यहाँ पे इनाम भी है ना, शाबाश। तो अकल और इनाम हो गए 2। उसके बाद आप देख सकते हैं पानी पे आप 3 सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। इसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बोझ भी 3 सेंटेंसेस, ठीक है। हिस्सा, हाई स्वाद है हिस्सा, इस पे 3 सेंटेंस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आप सेंटेंसेस लिख के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। रीडिंग तो आप खुद से कर लेंगे फिर से, जिन PDF आपको मिलती है ऐप पर। तो आप देखो, हिस्सा है,
ये आप लिखेंगे और इस पे 3 सेंटेंसेस। पानी है, इस पे 3 सेंटेंसेस। और क्या मैंने बोला था, इनाम है यहाँ पर, इस पे 3 सेंटेंसेस। अकल कैसे लिखते हैं, आप ये लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और भी मैंने कुछ बोला था क्या, एक और देखो यहाँ पे, करीब, कॉफ रे ये भी है, करीब कैसे लिखते हैं, ऐसे आपको याद रहेंगे ये वर्ड्स, करीब। अब देखो शहर, शहर कैसे लिखते हैं, शीन है रे, ठीक है। ऐसे ही आपको वोकैबलरी उर्दू की बढ़ जाएगी जिनको अभी वीक उर्दू है, ठीक है। शहर आप लिखेंगे और कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, करीब लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, पानी लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, हिस्सा लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, और इनाम लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, और अकल लिखेंगे और कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आपकी रोज़ रोज़ अब उर्दू वोकैबलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब अल्फाज माने देखते हैं। मन्नत मानना, नज़र मांगना, ठीक है। मन्नत उतारना, नज़र नियाज करना। खैरात सदका, नाव कश्ती। बनना पढ़ना, हो न सकना, जो ना हो, ठीक है। माला माल करना, अमीर बनाना। इश्तिहार देना, लोगों को इत्तला देना, ठीक है। अब ये भी आप लिखना, इत्तला कैसे लिखते हैं, अलिफ टॉय लाम अलिफ एन, इत्तला, इस पे भी सेंटेंस लिख लेना, ठीक है। जतन करना, बहुत कोशिश करना। कोई सूरत बन न आना, कोई रास्ता दिखाई न देना। अहद हो गया वादा, क्या हो गया, अहद किसको आप बोलते हैं, वादा जब हम करते हैं किसी के साथ, ओके। शशो पंच में होना, परेशान होना। तदबीर सूझना, तजवीज़ ख्याल में आना, मतलब कोई रास्ता निकला, ठीक है। दरबारी हो गया, दरबार से मुतलिक शख्स। तमाशाई, तमाशा देखने वाले। मुल्ला, कश्ती चलाने वाला। यतीम, जिसके वालिदैन में से एक या दोनों मर गए हों। मोहताज, ज़रूरतमंद। बेवा, वो औरत जिसका शोहर मर गया हो। मिस्कीन, गरीब। देखो आपको इससे उर्दू वोकैबलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब सवालात हैं, इनके आप खुद से जवाबात सोचिए। बादशाह ने क्या मन्नत मानी थी। सेहतयाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ। बादशाह ने नज़र के रुपए किन लोगों में बांट दिए। बादशाह की परेशानी को किसने दूर किया। हाथी को किस तरह तोला गया। ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। और कुछ खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। दरबार में बहुत डायजश मौजूद थे, कुछ महीने डायजश गुजर गए। मन्नत का अहद डायजश से कर चुका हूँ, ये सुनकर डायजश बहुत खुश हुआ। जहाँ तक नाव पानी डायजश डूबी थी, उसे इतना इनाम दिया कि वो डायजश बन गया। बस रीडिंग के लिए थोड़ा अभी पहली क्लासेस है, आप बहुत टाइम के बाद उर्दू पढ़ रहे हैं, आपको हैक्टिक ना लगे इसलिए मैंने बहुत ही लाइट इसको रखा है, क्योंकि आपको उर्दू एग्ज़ाम में अभी टाइम है। विद टाइम आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो बस आपको रीडिंग करा रही हूँ, लिखाना भी सिखाऊंगी, और जब आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगी, प्रॉपर असाइनमेंट्स, वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे क्वेरीज भेज रहे हैं कि हम भी आपके क्लास को जुड़ना चाहते हैं, क्लास में जुड़ना चाहते हैं। तो मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूँगी, जिसको ऑनलाइन क्लास में आना है वो आ सकते हैं। अब देख लीजिए, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आप बाकी भी काम कर सकते हैं। अब वो वाला सेक्शन है जो जम्मू बच्चों के लिए है। देखो बच्चा लोग, मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था, फिर से एक रीडिंग कराई थी, फिर मैंने 3 हरूफ आपको पढ़ाए थे। वो कौन से 3 हरूफ थे, क्या आप बोल सकते हैं खुद से। अब एक तो मैंने अलिफ बताया था, अलिफ से मैंने क्या बोला था, अनार आता है अलिफ। फिर मैंने बोला था शीन, शीन से क्या बोला था, आता है शुक्र। और मैंने क्या बताया था आपको, नून बताया था, नून से नमक। ये याद रहा कि अब ये आइडेंटिफाई करने आपको आए। इसमें हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन लिखी है और इंग्लिश में भी लिखा है, इसीलिए मैंने ये वाला इसमें रखा है, ये वाला पेज रखा है, सो दैट कि आपको इजी हो प्रोनाउंस करना, ठीक है। अब देखो, अलिफ से अनार, शीन से शुक्र और नून से नमक, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आज और एक रीडिंग करेंगे, और कुछ हरूफ मैं आपको बताऊंगी जो आपको अब याद होने चाहिए, ठीक है। फिर से एक रीडिंग करते हैं। अलिफ बे पे, ते टे से, जीम चीम हाय खाय, दाल डॉल जॉल रे। देखो नीचे भी इसको लिख के आप उससे भी पढ़ सकते हो। डे इसलिए हिंदी वाला लाया। जे से, सीन शीन स्वाद, दौद तोय जोय, एन गैन फे कॉफ कीफ गॉफ लॉम, मीम नून वाव है, हमजा छोटी है बड़ी है। आगे भी हम हिंदी ट्रांसलेशन वाला ही लाएंगे, सो दैट कि आपको इजी हो, ठीक है। अच्छा, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। हमने कल देखा था अलिफ, ठीक है। अलिफ से अनार आता है, आपने सुना होगा अनार, अलिफ, ठीक है। शीन, शीन से शुक्र।
اچھا ایسے ہی ہم نے دیکھا تھا نون، ٹھیک ہے. تو کیا اب آپ ان حروف کو پہچان سکتے ہیں؟ نون سے نمک. اب اور 3 میں آج آپ کو بتاؤں گی. جیسے توئی، توئی سے طوطا، ٹھیک ہے. یہ توئی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ توئی. آپ دیکھو ہندی میں بھی میں نے یہاں پہ لکھ کے ہے، اس سے بھی آپ پروناؤنس اچھے سے کر سکتے ہیں. توئی، توئی مطلب طوطا، توئی سے طوطا، ٹھیک ہے، جو پیرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی سواد، سواد سے صبر، سواد سے صبر، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوتا ہے ٹے، ٹے سے ٹماٹر، ٹے، ٹے سے ٹماٹر. یہ ہوتا ہے ٹے، ٹے سے ٹماٹر. اب ٹے یاد رہے گا. سواد، سواد سے صبر، سواد سے صبر. توئی، توئی سے طوطا، ٹھیک ہے. قاف ہے یہ، قاف سے قلم، قلم پین ہوتا ہے نا قلم. قاف، قاف سے قلم. ایسے بناتے ہیں، اوپر سے اس کے 2 نقطے ہیں. قاف، قاف سے قلم. سواد سے صبر. یہ ہے ٹے، ٹے سے ٹماٹر. یہ ہے توئی، توئی سے طوطا. اب کتنے آپ کو سمجھ آئے؟ کتنے آپ کو یاد ہے؟ الف سے انار، الف ہے. یہ ہے شین، شکر، ہے نا. یہ کیا ہے؟ ٹے، ٹماٹر. یہ کیا ہے؟ سواد، صبر. یہ کیا ہے؟ توئی، طوطا. یہ کیا ہے؟ قاف، قلم، قلم. ٹھیک ہے. آج گرمیاں ہیں تو لیمبو پانی سب پیتے ہیں. لام سے لیمبو، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھ لیجئے نون سے نمک. یہ بھی ہم نے. اچھا ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو ہے سے آئے گا ہوا، ہے سے ہوا. یہ کیا ہے؟ ہے سے ہوا. نون سے نمک. توئی ہے یہ طوطا. شین شکر. سواد صبر. لام لیمو. ٹے ٹماٹر. الف انار. اتنا یاد رہا؟ کیا آپ کو ریکگنائز کرنے آئیں گے؟ پھر سے میں بتاؤں گی. آپ اب خود سے پڑھیے. کیا ہے؟ نون، نون سے نمک. ہے سے ہوا. قاف، قاف سے کیا آئے گا؟ قلم، قلم آتا نا قاف سے. توئی، توئی سے طوطا. شین سے شکر. سواد سے صبر. ٹے سے ٹماٹر. اور الف سے انار. اب آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ خود سے بتائیے شین کہاں پہ ہے؟ کر لیجئے. کہاں پہ ہے شین؟ شین کہاں پہ ہے؟ یس، یہاں پہ. الف یہاں پہ. اچھا نون یہاں پہ. بتائے توئی کہاں پہ ہے؟ یہ ہے توئی، ٹھیک ہے. ٹے کہاں پہ ہے؟ یہ ہے ٹماٹر ٹے. سواد، صبر کہاں پہ ہے؟ سواد یہ ہے. لام لیمو، یہ لام. قلم قاف یہ، ٹھیک ہے. میں پھر سے ایک ریڈنگ کراتی ہوں آپ کو حروف کی. میں نے بالکل کم آپ کو کام دے رہی ہوں اور کم کرا رہی ہوں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں نا اس کو بہت ہی آسان بنانا چاہیے. الف بے پے تے ٹے. سے جیم چیم ہائے کھائے. دال ڈال زال. رے ڈے زے ژے سین شین. سواد، سواد سے صبر. زواد توئی طوطا. زوئی عین غین فے قاف قلم، ہے نا. کیف گاف لام. میم نون. نمک. واو ہے سے ہوا. یہ بھی ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کیا بولا تھا کل؟ 3 حروف ہم نے پڑھے تھے. الف یہ، نون بھی دیکھا تھا اور شین بھی دیکھا تھا. آج میں نے اور دکھایا سواد، ٹے ٹماٹر، توئی، قاف قلم اور لام. لام، لام ایزی ہے بنانا ایسے. لام ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے نون ہے نا. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایسے سواد یہ، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایسے اوپر 3 نقطے شین، ٹھیک ہے. اچھا ٹے، ٹے کیسے ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے، اور اوپر سے چھوٹا سا ایسے توئی. ٹے ہے نا. ٹے کا جو یہ سمبل ہے نا اوپر، یہ ہے چھوٹا، یہ ہے نا توئی بنا کے اوپر. یہ ٹے ہے، ٹھیک. یہاں تک کلیئر ہوا؟ یہاں تک کلیئر ہوا؟ شاباش. پھر سے میں ایک دفعہ آپ کو یہ بتاؤں گی. ہم نے الف پڑھا تھا. اب توئی کو دیکھنا آئے گا، شین کو دیکھنا آئے گا. ہاں سواد، ہاں یہ ہے. اچھا لام، ہاں. قاف یہ ہے نا. اچھا نون، ہاں. جب ہم ریپیٹ کریں نا کوئی چیز بار بار وہ یاد رہتی ہے. ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کو ایک اس میں کوشچن ہے نا، مضمون لکھنا ہے. مضمون کس سے آئے گا؟ میم سے. کس سے آئے گا؟ میم سے. میم آپ دیکھو نیچے بھی لکھ کے ہے اس کو، انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی. میم، میم سے مضمون. تو یہ میم ہے ایسے. میم، میم سے مضمون.
समझ आया? दिस इज़ मीम एंड दिस इज़ नून, दिस इज़ लॉम, दिस स्वाद, दिस शीन and this is qaf, and here it is te, here it is alif, here it is sheen, here it is swad, here it is toy, right? ओके ज़रा अब हम ऊपर जाएंगे और हम ऐसे हरूफ देखेंगे जिनसे वर्ड्स बने हैं, ऐसे कुछ हरूफ से। आप भी मुझे हेल्प कर लीजिए देखने में, इनको निकालने में। जहाँ पे भी ऊपर आपको 3 नुक्ते वाले दिख रहे हैं, देखो शीन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे शीन इस्तेमाल हुआ है, परेशान में शीन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा अलिफ से क्या यहाँ पे है? एक है ना, एक। अच्छा और कुछ दिखाइए आप। स्वाद से मैंने बोला था सबर है, यहाँ देखो स्वाद का इस्तेमाल फिर से हुआ है, सूरत, सदका, देखो ये ऐसे ना स्वाद, इसका पहला वाला हिस्सा हम जोड़ते हैं। अब देखो स्वाद से सदका, यहाँ पे स्वाद वाला दिख रहा होगा, ये वाला होल दिख रहा होगा स्वाद का, सूरत, ठीक है। अब देखो शीन यहाँ पे भी है कश्ती में, ये देखो 3 ऊपर डॉट्स है ना, शीन यहाँ पे भी है। अच्छा ऊपर और देख लेते हैं, खुश, खुश में भी यहाँ पे शीन दिख रहा होगा आपको, है ना। इनाम, इनाम किससे आता है? अलिफ से, ठीक है। कॉफ मैंने बताया था कलम, और कॉफ से क्या आएगा? यहाँ पे कॉफ, देखो कॉफ का इस्तेमाल, ऊपर 2 नुक्ते और ऐसे कॉफ बना के, करीब, है ना, कॉफ, यहाँ पे कॉफ का एक पार्ट, करीब, ठीक है। बादशाह में क्या आएगा? शीन है यहाँ पे, बादशाह में दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है। तोई मैंने दिखाया था, तोता, तोई से तरफ, दरिया की तरफ, डायरेक्शन, तोई, ये है ना, देखो आप, तोई है ना, तरफ। अच्छा ये देखो तरफ भी और तरह भी, तोई यहाँ से भी इस्तेमाल हुआ है, तोई देखो आप बना के, हाँ यहाँ पे बादशाह में शीन आपको दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा आप आ रहा है आइडिया आपको, ये हो रहे हैं कंफर्टेबल आप उर्दू के साथ, शाबाश। सूरत, स्वाद, सबर मैंने बोला था ना, स्वाद से सबर, स्वाद से सूरत, ये देखो, ठीक है, ओके। मैंने बोला था मीम, मीम से मजमून, मीम से मालूम, देखो मीम का सिर यहाँ पे जोड़ के, मालूम, मीम से। मन्नत भी मीम से है ना, ऐसे था ना मीम, ऐसे। अब देखो मीम से मालूम, मीम से मन्नत, राइट। मैंने हे बोला था, हे से हवा, हे से हाथी है, देखो हे वाला ऐसे, ये जो हे है ना, इसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, हे हवा, ऐसे नीचे आप देखोगे ये वाला, ये हे है, ये दिखाएगा हे से हाथी, ठीक है। अच्छा नून कहाँ पे? ये वज़न, वज़न में वज़न, वाज़ या नून, वज़न, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब पूरा नून का आवाज़ आता है तो हम नून के बीच में नुक्ता डालते हैं, जब आधी आवाज़ आएगी तो नुक्ता नहीं डाला जाता है। जैसे यहाँ, यहाँ में हम सिर्फ नुक्ते के बगैर नून लिखते हैं। ज़मीन में पूरा नून आएगा, वज़न में नून का साउंड पूरा है तो नून बराबर आएगा, ऐसे, है ना। अब अलिफ से अनार हमने देखा था, नून, नून किस किस में आता है? नून से नमक, वज़न में भी नून आता है, ज़मीन में भी नून आएगा, है ना। हमने स्वाद देखा, सबर, सूरत में भी स्वाद देखा हमने तोय, तोता देखा, तरफ और तरह, उसमें भी तोय हमने देखा। हमने अलिफ से अनार और अलिफ से इनाम भी देखा, अलिफ से अपना भी देखा, ठीक है। हमने हे से हवा और हे से हाथी भी देखा। अब देखो अता, अता में भी तोय यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मीम से हमने देखा मजमून, और मीम से मालूम भी है यहाँ पे। अब देखो मीम यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, अक्लमंद में, मंद, म, राइट। हैरान में नून आएगा ना, बराबर साउंड, हैरान। अब देखो यहाँ पे हैरान में नून यहाँ पे है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है अंदाज़ा। कौफ से कलम, कौफ, फ़कीर, फ़कीर में भी कौफ आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे, फ़कीर, क, कौफ, राइट, ओके।
تو آئی ہوپ اتنا آپ کو سمجھ آیا. بہت ہی لائٹ لیکچر میں بناتی ہوں سو دیٹ کہ آپ کو پہلے بہت ہی ایزی لگے. ٹھیک ہے. سو ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اف یو وانٹ ٹو جوائن اوور کلاسز آئی ول پرووائڈ دا لنک. یو کین جوائن اوور فل NT بیچ اور اردو کلاسز اونلی. جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں.